ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दिल्ली में ट्रंप का जासूस पकड़ा गया? इस खबर को 19% लोगों ने देखना चाहा। आखिरकार अमेरिका का जासूस दिल्ली में क्या कर रहा था? आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 7 लोगों की गिरफ्तारी बड़े फिल्मी स्टाइल में देश के अलग अलग एयरपोर्ट से करीब 2 दिन पहले की गई। ये लोग अपना काम निपटाकर, यानी जासूसी का जो काम इनको दिया गया था वो निपटाकर देश से भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही एनआईए के हाथ चढ़ गए। चक्रव्यूह में अब देश को सावधान करने वाली एक बेहद जरूरी खबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सबसे हैरानी की बात यह कि इसमें से 1 अमेरिकी नागरिक भी है और 6 यूक्रेन के सिटीजन हैं। अब तक भारत में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी के कई मामले थे, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अमेरिका और यूक्रेन के नागरिकों की गिरफ्तारी ने सबको हैरान कर दिया है। एनआईए ने सभी 7 नागरिकों को अवैध एंट्री, अवैध हथियार और देश के दुश्मनों को ड्रोन की वॉर ट्रेनिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब इन सब के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 7 लोगों की गिरफ्तारी बड़े फिल्मी स्टाइल में देश के अलग अलग एयरपोर्ट से करीब 2 दिन पहले की गई। ये लोग अपना काम निपटाकर, यानी जासूसी का जो काम इनको दिया गया था वो निपटाकर देश से भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही एनआईए के हाथ चढ़ गए। अब तक की जांच में जो पता चला है, भारत पहुंचने के बाद ये सभी आरोपी पहले मिजोरम पहुंचे, इसके बाद वहां से म्यांमार चले गए, जबकि भारतीय नियमों के मुताबिक मिजोरम जाने के लिए विदेशी सिटीजन्स को, विदेशी नागरिकों को फॉरेन रीजनल ऑफिस यानी एफआरओ से विशेष परमिट लेना होता है, लेकिन ये लोग बिना परमिट लिए म्यांमार चले गए। मिजोरम की करीब 500 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार से लगती है। जांच में ये बात भी सामने आ रही है कि म्यांमार पहुंचने के बाद सभी आरोपियों ने वहां के कुछ जातीय समूह से संपर्क किया जो भारत विरोधी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। ये सभी आरोपी म्यांमार में हथियार और ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए गए थे। यानी कुल मिलाकर भारत में बड़ा हलचल पैदा करने की कोशिश में ये 7 विदेशी थे। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की, और ये बात है मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग की। मध्य एशिया में जो महाजंग चल रही है, आज उसका 18वां दिन है और बड़ी खबर इस वक्त वहीं से आ रही है, इजराइल से बड़ी खबर है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह दावा किया है, बड़ा दावा है कि ईरान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अली लारिजानी और बासिज फोर्स के कमांडर खुलमेजा सुलेमानी की एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है। ये 2 और बड़ी मौतें हैं खमेनाई की मौत के बाद। अली लारिजानी ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस दावे की पुष्टि की, यानी इजराइल का दावा है कि उन्होंने लारिजानी को मार गिराया है। लारिजानी और बासिज कमांडर कल रात खत्म कर दिए गए। वो अब विनाश कार्यक्रम के प्रमुख खामेनेई और बुराई की धुरी के उन सभी लोगों के साथ नरक की गहराइयों में जा मिले हैं जिन्हें पहले ही मिटाया जा चुका है। हालांकि इस खबर को लेकर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आनी बाकी है। इजराइल के दावों के बीच लारिजानी के एक्स अकाउंट पर एक हाथ से लिखा नोट पोस्ट हुआ है। इसमें उन्होंने लारिजानी ने मारे गए ईरानी नौसैनिकों को श्रद्धांजलि दी है, जिनका अंतिम संस्कार आज होने की उम्मीद थी। ये वही पोस्ट है। दिन के 3:30 बजे के इस पोस्ट में अब तक 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद लारिजानी ही देश की अंतरिम परिषद और वॉर ऑपरेशंस का नेतृत्व एक तरीके से कर रहे थे। आखिरी बार 13 मार्च यानी बीते शुक्रवार को अल कुद्स डे के मौके पर लारिजानी तेहरान की सड़कों पर इन तस्वीरों में आम लोगों से घुलते मिलते दिखाई दिए थे। अगर लारिजानी की मौत की खबर सच साबित होती है तो ये ईरान के लिए खामेनेई के बाद दूसरा सबसे बड़ा झटका है। लारिजानी न केवल ईरान के सुरक्षा मामलों के प्रमुख माने जाते हैं, बल्कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के भी सूत्रधार रहे हैं। 28 फरवरी ईरान के इतिहास की वो तारीख है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। इजराइल और अमेरिका के अटैक में ईरान के सबसे ताकतवर शख्स आयतुल्लाह खामेनेई मारे गए। ईरानी
सेना के बड़े बड़े जनरल भी खाक में मिल गए, लेकिन उस मलबे के बीच से एक शख्स जिंदा बच निकला जो आज ईरान का सुप्रीम लीडर बन चुका है। आज पूरी दुनिया पूछ रही है कि जब अटैक में सब मारे गए तो मुस्तफा खामेनेई कैसे बचे? क्या मुस्तफा को हमले की खबर पहले लग गई थी? क्या ईरान के भीतर ही किसी ने उसे बचा लिया? इन तमाम सवालों का राज 18 सेकंड के एक ऑडियो में, जो कि लीक्ड ऑडियो है, उससे साफ होता है, जिसने तेहरान से लेकर तेल अवीव, वॉशिंगटन तक को हड़कंप मचा दिया है। सुनते हैं। तारीख 28 फरवरी, समय सुबह के 9:32, जगह खामेनेई कॉम्प्लेक्स, तेहरान। ईरान की सबसे बड़ी वॉर काउंसिल बैठी हुई थी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई मीटिंग को चेयर कर रहे थे। सामने उनका बेटा मुस्तफा खामेनेई पिता के कहे एक एक बातों को नोट कर रहे थे। तभी आसमान से मौत बरसती है, सटीक निशाना और पिन पॉइंट स्ट्राइक। दावा किया गया कि कोई नहीं बचा। चंद घंटों के बाद पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की एयर स्ट्राइक में मौत हो गई। देखिए इन तस्वीरों को, जहां मिसाइल गिरी वहां 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। कंक्रीट की दीवारें कागज की तरह फट गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस धमाके के दायरे में किसी का बचना नामुमकिन था, लेकिन एक ब्रिटिश अखबार के दावे ने यह खुलासा किया कि मुस्तफा खामेनेई की जान चंद सेकंड पहले एक फैसले ने बचा लिया। 18 सेकंड के लीक ऑडियो क्लिप में दावा किया गया कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के साथ वॉर काउंसिल की मीटिंग से मुस्तफा खामेनेई हमले से कुछ ही सेकंड पहले किसी काम से बाहर गार्डन में निकले थे और वापस बिल्डिंग में जा रहे थे। तभी जोरदार धमाका होता है। मुस्तफा घायल होते हैं, लेकिन उनकी जान बच जाती है। अल्लाह मुस्तफा के साथ थे। कुछ काम के लिए मुस्तफा बाहर गार्डन में आए थे। वापस जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने ही वाले थे, तभी मिसाइल से बिल्डिंग पर अटैक होता है। तो आज की तारीख में मुस्तफा खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और ईरान के लोगों का मानना है कि खुदा चाहते थे, अल्लाह चाहते थे, इसीलिए वो उस वक्त में बाहर निकले जब वहां पर मिसाइल अटैक हुआ। लेकिन अब सवाल है कि मुस्तफा खामेनेई अगर जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आ रहे? उनकी हालत कैसी है? ये पूरी दुनिया के लिए एक सवाल बना हुआ है। खासकर पश्चिमी मीडिया मुस्तफा के गंभीर तौर पे घायल होने और कोमा में होने तक की बातें कह रहा है। वही ट्रंप भी कह चुके हैं कि मुस्तफा खामेनेई घायल है, लेकिन अब तक एक ऐसी खबर आई है जो ट्रंप की टेंशन बढ़ा सकती है। दावा है कि मुस्तफा खामेनेई का इलाज ईरान में नहीं बल्कि रूस की राजधानी मॉस्को में चल रहा है। बताया जाता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुस्तफा को मॉस्को में ट्रीटमेंट कराने का ऑफर दिया था। कुवैत के एक अखबार के मुताबिक 28 फरवरी को जिस हमले में अली खामेनेई की मौत हुई थी, उसमें मुस्तफा भी घायल हुए। इसके बाद उनको सीक्रेट तरीके से एक रूसी सैन्य विमान से मॉस्को भेज दिया गया, जहां पर उनको जो चोट लगी थी उस ब्लास्ट के दौरान खासकर पैर में, उसकी सर्जरी हुई है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर हर रोज सस्पेंस इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि पिता अली खामेनेई की मौत के बाद किसी भी मौके पर मुस्तफा अब तक दिखे नहीं हैं। यहां तक कि पिछले शुक्रवार को जब ईरान में कुछ डे के दौरान ईरानी राष्ट्रपति से लेकर पूरी लीडरशिप लोगों से मिलने सड़कों पर उतरी हुई थी, तो मुस्तफा उस दौरान कहीं नहीं दिखे थे। उनकी जो तस्वीर भी आजकल आप देखते हैं वो करीब 6 या 7 साल पुरानी है और बाकी तो AI का कमाल है।